कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। पिछला प्रसंग देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज 10वां स्कंद उत्तरार्ध उसका 90वां अध्याय यहाँ तक की कथा हो गई थी। ठाकुर जी की कृपा से कथा प्रवाह जारी है। 90वां जो अध्याय है ये 10वां स्कंद के उत्तरार्ध का अंतिम अध्याय। 90 अध्याय की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना चुके हैं और हम भी यथागति यथामति यथाशक्ति यथा रुचि महाराज आपको सुना चुके हैं। आज महाराज अपना 11 स्कंध इसमें प्रवेश होगा। 11वें स्कंद की कथा आज आरंभ हो जाएगी। 11वें महाराज स्कंद है, इसमें 31 अध्याय हैं। लाओ पूरे 11वें स्कंद की कथा वस्तु आपको बता देते हैं सूत्रात्मक। इसमें क्या क्या किस किस की कथा है। महाराज पहले एक अध्याय में यदुवंशियों को ब्राह्मण के श्राप लगे हैं, जिसकी कथा हम आज सुनाएंगे। फिर 4 अध्यायों में 9 योगीश्वरों का वर्णन होगा। फिर 3 अध्यायों में 24 गुरुओं की कथा होगी। दत्तात्रेय जी महाराज ने बनाए थे ना 24 गुरु, उन 24 गुरुओं की कथा आएगी। फिर 21 अध्यायों में श्री कृष्ण उद्धव संवाद होगा। उद्धव जी प्रश्न पूछते जाएंगे और भगवान उनका उत्तर देते जाएंगे। फिर 2 अध्यायों में यदुकुल का संहार और अंत में भगवान का स्वधाम गमन की कथा का वर्णन होगा। तो आइए चलते हैं आज प्रथम अध्याय में। पहले अध्याय में यदुवंश को ऋषियों का श्राप होगा महाराज। बादरायणिरुवाच। सुखदेव जी महाराज का एक नाम है बादरायणी। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, कृत्वा दैत्यवधम कृष्णः स रामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतार यद्भारं यदिष्ठं जनयन् कलिम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा और भी महाराज अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। दैत्यवधम कृत्वा, सारे दैत्यों का वध किया। किसने किया? कृष्ण दैत्यवधम कृत्वा, भगवान श्री कृष्ण ने किया, मगर अकेले ने नहीं किया। स राम और यदु भी वृता है, बलराम जी ने भी किया, अन्य यदुवंशियों ने भी किया महाराज। और जविष्ठम जनयन कलिम, तथा कौरव और पांडवों में भी प्रबल कलह उत्पन्न किया और ये सब करके पृथ्वी का भार उतार दिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये करते हैं भगवान। असुरम वारिथा पैसुरन राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तारई विमल बस जसे राम जन्म कर हेतु। महाराज भगवान ने इस तरह से पृथ्वी का भार उतार दिया, क्योंकि कौरवों ने पांडवों का बहुत अपराध किया था। ये को पिता सुबहु पांडु सुता सपत्नई दुर्दूत हेलन कच ग्रहणा विधिस्तान दुर्दूत हेलन कच गृहणादिभिस्तान
कृत्वा निमित्तमितरे तरतः समेतान् हत्वा नृपान् निरहरत् क्षितिभारमीशः। ईशः क्षितिभारम निरहरत। महाराज भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, क्योंकि कौरवों ने महाराज पांडवों को बहुत ज़्यादा महाराज ये क्रोधित कर दिया था। किसके द्वारा? कहते हैं दुर्दूत महाराज उनसे जुआ खिलवाई, मामा शकुनी के पासे चलवाए। तो ये पांडुसुता सपत्नई सुबहु को पिता, जिन पांडवों को महाराज कौरवों ने बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया था। किसके द्वारा? जुए के खेल के द्वारा। हेलन, हेलन का मतलब अपमान। भीमसेन का बहुत अपमान करते थे महाराज वो, तो अपमान करने के द्वारा और कचय ग्रहणादि भी महाराज द्रौपदी के केशाकर्षण हुआ, केस खींचे गए दुशासन के द्वारा। इन सब बातों से महाराज पांडव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। भीम तो काले सांप की तरह फुफकारे मारता था। तो कृत्वा निमित्तमितिते तरतः समेतान, उन कौरव और पांडवों के इस क्रोध को महाराज निमित्त बनाया, उनके बीच में कलह करवाई और दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठी होकर के महाभारत का युद्ध करा दिया। हत्वा नृपान, दोनों पक्षों के जो राजा थे महाराज वो मरवा डाले। ऐसा नहीं है कि केवल कौरव पक्ष की सेना का ही संहार हुआ हो, पांडवों की सेना का भी संहार हुआ है। कहते हैं शायद एक तरफ वो 18 अक्षौहिणी सेना, एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना। वो युद्ध महाराज उस जमाने का विश्व युद्ध था, दोनों तरफ की सेनाएं। क्योंकि कई जो राजा थे उनको अपना बैर उसको महाराज निभाना था, और महाराज जो जिसके पक्ष में थे वो उधर आ गए, जिसके विपक्ष में थे उधर हो गए। सबने अपनी अपनी शत्रुता और मित्रता उस युद्ध में निभाई। अब महाभारत में सब मैंने पढ़ा कहीं एक बार, कितने सैनिक मरे, कितने हताहत हुए, कितने जो है वो जो है लापता हुए, इन सब की गणना है उसमें। तो सबका तो मुझे ध्यान नहीं रहा, केवल मारे गए सैनिकों का पता है कि शायद 66 करोड़ के ऊपर इतने सैनिक महाराज उस युद्ध में मारे गए थे। इसीलिए कह रहे हैं कि हत्वा नृपान निरहरत् क्षितिभारमीशः। ईशः नृपान हत्वा क्षितिभारम निरहरत्। भगवान ने उन सब राजा महाराजाओं को मरवा दिया और पृथ्वी का भार उतार दिया। फिर भी महाराज चिंता में हैं। भूभार राज पृतना यदुभिर्निरस्य गुप्त ही स्वबाहुभिरचिन्तयद प्रमेयः मन्ने वने ननुगतोऽप्यगतं हि भारं यद यादवं कुलमहो अविषयमस्ते। स्वबाहुभिः गुप्त ही यदुभिः, अपनी भुजाओं के आश्रित, अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार बने हुए राजा और उनकी सेना का विनाश करके भी भगवान फिर श्री कृष्ण ने विचार किया। स्वबाहुभिः गुप्त ही यदुभिः भूभार राजपतना निरस्य। अपने बाहुबल से सुरक्षित ऐसी यदुवंशियों की सेना के द्वारा महाराज भूमि के भार बने हुए भारत स्वरूप राजा और उनकी सेनाओं का विनाश किया। इतना विनाश करने के बाद भी भगवान चिंता करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि देखा जाए है तो लोक दृष्टि से महाराज पृथ्वी का भार उतर गया, लेकिन महाराज अभी वास्तव में भूमि का भार उतरा नहीं। अभी भूमि का भार नहीं उतरा है। यद यादवम कुलमहो अभिषय्यमास्ते।
क्योंकि अभी जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता वह अजेय यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह महाराज उन्होंने कहा कि अभी ठीक है, हमने और को इनसे महाराज मरवा के या मार के, खुद ने भी मारा और अपने पांडवों से भी, अपने यदुवंशियों से भी, सारी जितने भी भूभार बने हुए जो राजा थे, उनकी सेनाएं थी, सबका संहार करा दिया। लेकिन अभी भी जो यदुवंश है अजय है महाराज, इसके ऊपर हमने अभी विजय प्राप्त नहीं की है। कालांतर में जाकर के यही पृथ्वी का भार बनेंगे, ऐसा भगवान ने विचार किया। और ये ऐसा यदुवंश है महाराज, इस पर किसी का पार पाना मुश्किल है। जहाँ नारायणी सेना हो महाराज, बताओ। नैवान्यतः परिभवो से भवेत् कथंचित् मत संश्रयस्य विभवो नहनस्य नित्यम् अंतः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणु स्तंभस्य वह्निमिव शान्तिमुपैमि धाम। भगवान भी शांति चाह रहे हैं। क्या महाराज मैं शांति प्राप्त करूंगा और फिर धाम उपैमी, फिर मैं मेरे धाम में जाऊंगा। इन यदुवंशियों को भी मुझे ठिकाने लगाना है, क्योंकि यह किसी अन्य देवता आदि से इनकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। अन्यतः अस्य परिभो न भवेत् कथंचित न भवेत्, किसी प्रकार नहीं होगा। अन्य देवताओं से महाराज से यदुकुल का पतन या पराजय, हार कभी किसी भी स्थिति में नहीं हो सकेगा, क्योंकि महाराज ये मेरे आश्रित है। मत संश्रयस्य, पहली बात ये मेरे आश्रित है। दूसरा कहते हैं महाराज बड़ी विशाल वैभव के कारण उत्संकल भी हो रहा है। विभव यानी वैभव, विशाल वैभव है, उसके कारण उन्नहनस्य नित्यम, हमेशा महाराज ये उत्संकल हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि अंतः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुम, इन यादवों में ही फूट डलाऊंगा और यादवों में महाराज परस्पर कलह खड़ा करूँगा और कलह खड़ा करके और इनको उसी प्रकार से महाराज जो है इस पृथ्वी से भार बने हुए इन यदुवंशियों को भी वैसे ही समाप्त करूँगा, जैसे जंगल में बांसों की रगड़ से आग लगती है और आग लग करके जिन बांसों से आग लगती है वो आग उन्हीं बांसों को जला डालती है। उसी प्रकार मैं भी महाराज इन यदुवंशियों में परस्पर कलह खड़ा करके और फिर मैं शांति को प्राप्त करूँगा, इसके बाद अपने धाम में जाऊँगा। और ये युद्ध का वर्णन इसमें यादवों के वंश का वर्णन आएगा 30वें अध्याय में, तब हम आपको सुनाएंगे। फिर छोटे मोटे जो बच गए थे बाल गोपाल, फिर वो महाराज कुछ बड़े हुए होंगे, फिर उसी से ये यदुकुल चला, यादव वंश हुआ। और जो महाराज अभी भी यूपी और बिहार में हैं, सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वरः शापव्याजेन विप्राणाम संजहे स्वकुलम विभु। सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प भगवान ने इस प्रकार का विचार किया, मन में निश्चय किया और ब्राह्मणों के शाप के बहाने, विप्राणाम शापव्याजेन, ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला और सबको समेट करके अपने धाम में ले गए। जहाँ से लाए थे वहीं ले गए, काम से आए थे, काम पूरा हुआ चले गए। अब जाने का निमित्त तुम्हारा खुश तो बनेगा, और नहीं तो इनमें आपसी कलह यही कारण बना। अरे भगवान भी गए तो उनका भी तो कारण बना, उस बैल ने तो तीर ही लगा दिया, है ना। तो ये जो यदुवंशी हैं वे सब देवताओं के अवतार हैं। अब महाराज लीला पूर्ण हो रही है, अतः जिस लोक से आए हैं वहीं जाएंगे। अगर गांव में महाराज
कोई कैंप लगा प्रशासन गांव की ओर, तो महाराज जब उनका काम पूरा हुआ तो वापस महाराज उनको अपने ऑफिस में आना ही, जिला हेडक्वार्टर पर। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये यादवों की विनाश लीला नहीं है, ये तो विदाई समारोह है। आए हैं, अपना काम किया है, अब जाना तो है ही सही। जब ये लोग ही सब चले गए तब महाराज आज का इंसान किस खेत की चिड़िया है, जो इस तरह इतना घमंड में और इस तरह इतराता इटलाता होता है। आज भगवान सबकी विदाई कर रहे हैं। महाराज राजा परीक्षित जी को शंका हुई है, उन्होंने प्रश्न किया है। राजोवाच ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशापः कथमभूत् वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्। महाराज विप्रशाप कथम अभूत, ये जो वृष्णिवंशी यादव हैं महाराज, इनको ब्राह्मणों का शाप कैसे लगा, ब्राह्मणों ने इनको शाप क्यों दिया? ये तो ब्राह्मण भक्त हैं। ब्रह्मण्या नाम, और फिर कहाँ वदान्या नाम, ये तो बड़े उदार हैं, ब्राह्मण भक्त हैं। नित्यम वृद्धोपसेवी नाम, ये तो महाराज नित्य अपने कुल के वृद्धों की सेवा करने वाले विनम्र हैं। और कृष्ण चेतसाम, भगवान कृष्ण में ही मन लगाने वाले थे। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और ब्राह्मणों ने उन्हें शाप क्यों दिया? अब महाराज सुखदेव जी महाराज इसका कारण बताते हैं। श्री शुक उवाच विश्वामित्रोषितः कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिराः कश्यपो वामदेवोत्रिः वशिष्ठो नारदादयः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, वसुदेव जी का यज्ञ संपन्न हुआ। हमने पढ़ा है, अभी सुनाया आपको कथा, 10वां स्कंद। वसुदेव जी महाराज का यज्ञ हुआ। वो कुरुक्षेत्र में गए थे शमंत पंचक स्थान में स्नान आदि करने, और वहाँ से निमट के आए हैं। फिर महाराज वो यज्ञ वहीं किया कुरुक्षेत्र में, ऋषि मुनि सब वहीं थे। अब सारे द्वारिका आ गए तो महाराज ये सब भी आ गए। तो उनके साथ कौन कौन आए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, वसुदेव जी का यज्ञ संपन्न होने पर वहाँ से विदा होकर के विश्वामित्र जी, असित, कर्णव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद। बताओ महाराज, ये तो सारे तो मुख्य मुख्य गुरु जी हैं। फिर इनके चेले और भी हैं। ये बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही कोई पिंडारक क्षेत्र है, उस पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। द्वारिका के पास ही भजन पूजन करते हैं महाराज, है ना। क्रीडन्तस्तानुपव्रज्य कुमारा यदुनंदनाः उपसंगृह्य पप्रच्छुः अविनीता विनीतवत्। एक दिन ये हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, एक दिन क्या हुआ? महाराज यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। क्रीडन्तः तान उपव्रज्य कुमारा, यदुनंदना कुमारा क्रीडन्तः तान उपव्रज्य। बच्चे तो होते ही शैतान, शरारती। तो वो शरारती यदुवंश के बच्चे, कुछ बालक खेलते खेलते वहाँ जा निकले पिंडारक क्षेत्र में, जहाँ ये मुनि लोग निवास कर रहे थे। महाराज उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। उनका एक तरह से मजाक की और क्या। विनीतवत हैं, अविनीता हैं, शरारती, लेकिन महाराज बनावटी नम्रता से उन मुनियों के पास गए और उनसे पूछा है, ते वेशयित्वा स्त्री एष ही सांबम जाम्बवती सुतम ऐसा पृच्छति वो विप्राः, ऐसा पृच्छति वो विप्राः अंतर्वत्नी स्थिते क्षणा। ते जाम्बवती सुतम सांबम स्त्री वेश ही वेशयित्वा। उन्होंने महाराज जाम्बवती के पुत्र हैं सांब,
बड़े सुंदर सुकुमार राजकुमार हैं। शाम्ब को महाराज स्त्री का वेश बनाया है और स्त्री के वेश में सजा करके ले गए हैं मुनियों के पास। अब उनको पता नहीं है मुनि कौन है, इनमें दुर्वासा महाराज भी हैं। और कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, ये जो कजरारी आँखों वाली असित अक्षणा, यानी कजरारी आँखों वाली ये सुंदरी गर्भवती है, ये आपसे एक बात पूछना चाहती है। वो विप्राह ऐसा पृच्छति, ये हमारी कुलवधू है, आपसे कुछ बात पूछना चाहती है, गर्भवती भी है। पृष्ठुम विलज्जति साक्षात् प्रब्रूता मोग दर्शनाः प्रशोषन्ति पुत्र कामः किंचित संजनयिष्यति। और पूछने में महाराज कुछ सकुचा रही है, पूछना चाहते परंतु पूछने में, स्वयं पूछने में सकुचा रही है। इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। आप लोगों का ज्ञान बड़ा अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। महाराज से पुत्र की बड़ी लालसा है, हर माताओं को होती है। बेटी कोई नहीं चाहती और खुद बेटी है, और बेटी नहीं है पैदा होगी, संसार महाराज कैसे चलेगा है? आज भी कई प्रदेशों में लिंगानुपात गड़बड़ा गया। माताओं की इस जो है कामना से चाहती है बेटा होगा, बड़ा होगा, महाराज पढ़ेगा लिखेगा, धूम धड़ाके से शादी करेंगे, बहू आएगी, बुढ़ापे में सेवा करेगी, पैर दबाएगी, और महाराज फिर पैर दबाने के बजाय वो क्यों नहीं भले गला ही दबा दे, लेकिन फिर भी महाराज इच्छा तो पुत्र की ही रहेगी। जबकि दोनों महाराज तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, बच्चा हो बच्ची हो एक ही बात है। पृष्ठुम विलज्जति साक्षात्, स्वयं पूछने में डर रही है महाराज, सकुचा रही है। आपका ज्ञान बड़ा अमोघ है, सर्वज्ञ हैं आप, अगाध ज्ञान के भंडार हैं। चाहती तो पुत्र ही है। अब आप लोग बताइए, ये इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये कन्या जनेगी या पुत्र जनेगी। महाराज ऋषियों को सब मालूम हो गया। एवं प्रलब्धा मुनयः तानुचुः कुपिता नृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनासनम। जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब महाराज वे कुपित हो गए। हे नृप, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ते कुपिता। महाराज वो महात्मा जी क्रोधित हो गए और गुस्से में आके कहा कि जनयष्यति वो मंदा मुसलम कुलनासनम। उन्होंने कहा रे मूर्खों, ये एक ऐसा मूसल लोहे का महाराज पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। उसी मूसल से तुम्हारे कुल खानदान का विनाश होगा। तच्छ्रुत्वा तेति संत्रस्ता विमुच्य सहसोदरम सांबसेद दृशु तस्मिन् मुसलम खलु अयस्मयम मुसलम खलवयस्मयम। महाराज मुनियों की ये बात सुनकर बालक बहुत ही डर गए। महाराज उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा। सहसा सांबस्य महाराज उदरम विमुच्य ददृशु। उन्होंने पेट पे जो भी कपड़े लत्ते जो बांध रखे होंगे, सांब के पेट को खोला और देखा तो सचमुच अयस्मयम मुसलम। महाराज उसमें एक लोहे का मूसल ही निकला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे हम बड़े अभागे हैं, देखो हमने कितना इनका अपराध किया है। किम कृतम मंद भाग्येर्नः किम वदिष्यन्ति नो जनाः इति बिब्बलिता गेहान आदाय मुसलम ययुः। हम लोगों ने क्या अनर्थ कर डाला है?
महाराज अब हम लोग क्या कहेंगे, मंदभाग्य ही न किम कृतम, हम जैसे मंदभागी हमने क्या कर दिया, हमने महाराज को क्यों नाराज कर दिया, क्यों ऐसा हमने खेल रचा, ड्रामा किया, अब लोग हमसे क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मुसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। तच्चोपनीये सदसि परिम्लान मुख स्त्रियः राज्ञ आवेदयान चक्रुः सर्वयादव सन्निधौ। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। परिम्लान मुख स्त्रियः, मुख की शोभा, कांति, छवि, आभा सब खत्म हो गई। उनके मुख कमला गए महाराज। उन्होंने भरी सभा में सब यादों के सामने ले जाकर वह मुसल रख दिया और क्या किया, राज्ञ आवेदयान चक्रुः, राजा कौन, उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी महाराज से वो महाराज सारी घटना कह सुनाई। दादाजी हमसे ये हुआ, दादाजी हमसे ये हुआ, दादाजी हमसे ये हुआ। श्रुत्वा अमोघम विप्रशापम दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मिता भय संत्रस्ता बभूवुर्द्वारकौकसाः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, जब सब लोगों ने ये बात सुनी कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, कैसा है ब्राह्मणों का श्राप, कभी झूठा नहीं हो सकता। अमोघम विप्रशापम श्रुत्वा, ऐसे उस अमोघ, अमोघ का मतलब जो कभी निष्फल न हो, जाएगा तो काम करके ही आएगा। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ते ही भांति चल्यों हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ते ही भांति चल्यों हनुमाना। वहाँ भी अमोघ शब्द है। अमोघ का मतलब निष्फल न हो कभी भी। तो ब्राह्मणों के इस प्रकार कभी न झूठे होने वाले श्राप को सुना उन बच्चों के द्वारा, उन यादवों ने, और उस मुसल को देखा भी सही, क्योंकि मुसल रख दिया उन्होंने जाके वहाँ टेबल पे। ये लो महाराज, ये उपहार है ऋषि मुनियों का दिया हुआ। तो दृष्ट्वा च मुसलम नृप, मुसल को देखा है महाराज, विस्मिता भय तंत्रस्ता, जितने भी यादव थे महाराज सबके सब द्वारकावासी विस्मित हो गए, भयभीत हो गए, क्योंकि वो जानते थे इसका असर जरूर होगा। ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। तच्चूर्णयित्वा मुसलम यदुराज स आहुकः समुद्र सलिले प्राशन लोहम चास्यावशेषितम्। यदुराज उग्रसेन जी ने उस मुसल का चूरा करा डाला। तत् मुसलम चूर्णयित्वा, जिससे खोपरे का गोला होता है ना महाराज, हाँ, खोपरा कसे में उसको कस डालो, फिर थोड़ी सी चटक बचती है मामूली सी, वो नहीं आती उसमें, बच्चों को दे दो खा लेंगे। तो तच्चूर्णयित्वा मुसलम यदुराज साहुकः, यदुराज उग्रसेन जी महाराज ने उस मुसल का चूरा करा डाला और उस चूरे को तथा लोह के बचे हुए टुकड़े को महाराज समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र सलिले प्राशन, द्वारिका के तो समुद्र लगा हुआ है बिल्कुल, तो समुद्र के पानी में उसको फेंकवा दिया और उस लोहे के टुकड़े को भी फेंकवा दिया। अवशेषितम लोहम च अस्य, अस्य इति मूसल अस्य, मूसल से अवशेषितम लोहम च, इसको भी, और वो जो चूरा हुआ उसको भी महाराज उन्होंने फेंक दिया। और इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली। शायद भगवान की ऐसी प्रेरणा थी, वह भी इनका उद्धार करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने कहा भी नहीं। दादा से कहा, क्योंकि बच्चों से कोई अपराध होता है
तो महाराज वो पिता से कहने के बजाय दादा से कहना चाहते हैं, दादा बहुत सुरक्षित जगह होती है, सेफ जोन। बच्चे क्या करते हैं, प्राय सेफ जोन में आते हैं। जिनके घर बाल गोपाल हैं वो सब जानते हैं कि महाराज मम्मी पापा बच्चों को मारने दौड़ते हैं, भग के दादा दादी के पास चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला, हाई कोर्ट फेल हो गया, क्या मजाल फिर दादा दादी के सामने हैं। अपने पोते के लिए या पोते को कोई उनके माँ बाप भी हाथ लगा सके हैं। दूर निकलो यहाँ से। तो कश्चन मच्छो ग्रसीलोहम चूर्णानि तरलैस्ततः ऊयमानानि वेलायाम लग्नान्यासन किलैरखाः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को मछली निगल गई। कोई मछली, कश्चित मत्स्य अग्रसित लोहम, कोई मछली जब उस टुकड़े को फेंका तो महाराज ऐसा गया, क्या कहते हैं उसको, एक न्याय है काकतालीय न्याय है ना। काक आगमनम इव ताल पतनम इव, कव्वे का ताल के वृक्ष से नीचे हुए निकलना, ताल के फल का गिरना, और कव्वे का गोविंदाय नमो नमः होना। देखो मछली का मुंह खोलना है, लोहे का फेंकना और उसके पेट में चला जाना। गुणाक्षर न्याय भी कहते हैं महाराज इसको, जो कभी कभी हो जाता है। जैसे ये बड़ पीपल के पत्ते जब गिरते हैं और कीड़े जब इनको खाते हैं तो स्वतः कोई ऐसी आकृति बन जाती है अनायास, जैसे मान लो हाथी बन गया, बनाया नहीं उसमें, बन गया, ऐसा कोई मिल गया योग सही हो। तो महाराज ऐसे ही कोई मछली महाराज उसको निगल गई। छोटी को मछली कहेंगे और बड़ा कोई होगा तो उसको मच्छ कहेंगे। मच्छ भी और मछली भी, मच्छ पुल्लिंग है और मछली स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर मत्स्य शब्द आया पुल्लिंग। कोई महाराज मत्स्य से बड़ा था, मुंह खोल रखा था, वो निकल गया। और चूर्णानी तरलई, यानी जो तरल तरंगे हैं उनके द्वारा, उयमानानी, महाराज उनके द्वारा बहती हुई, बेलायाम लगनानी आसन, महाराज किनारे से जा टिकी। वो चूरा तरल तरंगों के द्वारा, क्योंकि समुद्र की जब लहरें आती हो तो किनारे की तरफ ही आती है, तो जब लहरें किनारे की तरफ आई तो उनके साथ ही साथ वो चूरा बहता आया और महाराज वहाँ जमा हो गया। और उससे महाराज एक एर का नाम की घास पैदा हो गई। एर का घास जो होती है वो बिना गांठ वाली होती है, वरना देखो आप जितनी भी घास होती है उनमें बीच बीच में गांठ होती है। और अगर सबसे ज़्यादा गांठें देखनी हो तो दूब होती है। दूब को उखाड़ो आप उसकी जड़ों सहित, कितनी गांठें मिलेंगी आपको। तो मत्स्यो गृहीतो मत्स्यक नहीं जाले नान्यैः सहार्णवे तस्योदर्गतम लोहम ससल्ले लुब्ध को करोते। मत्स्यक नहीं, जो मछुआरे हैं उन मछुआरों ने क्या किया, अन्य ही मत्स्य ही सह, दूसरे मछलियों के साथ अर्णवे समुद्र में जाले ने, यानी जाल के द्वारा मत्स्योक रही, तो वही मछली उसी मत्स्य को पकड़ लिया, उसी मत्स्य को पकड़ लिया। मछुआरों ने जाल फेंकी समुद्र में और मछलियां फंसी, उनके साथ वह मत्स्य भी फंस गया, जिसके पेट में महाराज वो मूसल का जो टुकड़ा है वो उसमें पेट में रह गया था, वो निकल गया था। तस्योदर्गतम लोहम ससल्ले लुब्ध को करोते। महाराज उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नाम वाले शिकारी ने अपने बाण की नोक में लगा लिया। ये सब अस्त्र शस्त्र बनेंगे। और उससे शिकारी का नाम है जरा। तो जरा नाम के शिकारी ने अपने बाण की नोक में उसको लगा लिया।
भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरोपि तदन्यथा कर्तुम नेच्छद विप्रशापम काल रूप्यन्वमोदत। भगवान सब कुछ जानते थे, ज्ञात सर्वार्थ है, सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी है भगवान। तो भगवान सब कुछ जानते थे, विष विप्रशाप को उलट भी सकते थे। ईश्वरोपि विप्रशापम अन्यथा कर्तुम समर्थोपि, वो चाहते तो इन ब्राह्मणों के शाप को उलट सकते थे, वो सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। विप्रशापम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, लेकिन न इच्छत, उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। काल रूप्यन्वमोदत है, काल रूपधारी प्रभु हैं, क्योंकि वो तो सबको ग्रस लेना चाहते हैं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। तो काल रूपी जो भगवान हैं महाराज, उन प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का ही अनुमोदन किया। और यहाँ पर आकर के इस पहले अध्याय का विराम हो गया है। अब महाराज अगली जो कथा है, इसके अन्य अध्यायों की जो कथा है वो हम आपको आगे के वीडियो में सुनाएंगे हैं। तब तक के लिए आप जो है महाराज कथा खुद भी सुनिए और औरों को भी सुनाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वाणी को देते हैं विराम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो।